जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये ओरिजिनल पेपर मैं आपको करा रहा हूं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS का। और मैंने कई बार बताया है कि आप जिस भी राज्य के हों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह बच्चों ये पैटर्न वही है, क्योंकि ये पूरे देश में जब आप छात्रवृत्ति पास कर लेते हैं तो NSP पोर्टल जो केंद्र सरकार का है उसके ज़रिए सब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 1 लाख छात्रवृत्ति है पूरे देश भर के लिए, और अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग कोटा है। जैसे यूपी के लिए 15,143 है, वैसे ही आपका महाराष्ट्र, बिहार का ये लगभग 5-6 हज़ार है, MP का 5 हज़ार है। तो वो लिस्ट मैंने दिखाई हुई है, बस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे थंबनेल के जरिए देखना होगा। इसमें बच्चों देखिए, समान मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 क्वेश्चंस आते हैं, और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि सेट के 90 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने अभी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2025 के लिए मैंने नई प्लेलिस्ट बना दी है। और जो बच्चे अलग से केवल देखिए, जो इम्पोर्टेंट ये है कि मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न यानी कि 50% जो प्रश्न हैं यही कवर कर रहा है। अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 90 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट मैट की अलग से बनी हुई है, NMMS मैट, उसको आप देख लीजिए। साथ ही साथ सेट के अंतर्गत विज्ञान, गणित और इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिससे जुड़कर आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, और आपके हेल्प के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें मैंने ऑलरेडी आपको प्रश्न संख्या 10 तक विधिवत समझाकर बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं हिंदी वर्जन को उठाता हूँ। बच्चों देखिए, जब फसल वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे वीट, रागी, ज्वार और मस्टर्ड, ठीक है, गेहूँ, रागी, ज्वार और सरसों, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि रबी और ख़रीफ़ क्रॉप वाला। ठीक है, तो रबी और ख़रीफ़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि आप भी नोट कर सकते हैं। ख़रीफ़ में देखिए क्या क्या आएगा। आपका राइस आएगा, यानी कि चावल, मेज मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जो पल्सेस हो गई, तुअर दाल हो गई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, और रुई कॉटन हो गई। ठीक है, रबी में क्या क्या आएगा? गेहूँ, जौ, चना, मटर, लिनसीड और मस्टर्ड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, मस्टर्ड यानी कि सरसों और गेहूं यहाँ पर रबी की फसल है, और आपकी ज्वार और रागी ये आपकी खरीफ की फसल है। तो उस आधार पे देखिए हम बांट नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि दो दो अलग अलग ऑप्शन है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से भी आपको चेक करना होगा, दूसरी तरह से भी आपको चेक करना होगा। लेकिन अगर हम ध्यान देते हैं कि जहाँ गेहूँ, ज्वार और रागी, ये सब क्या है आपके? ये सब आपकी सीरियल्स हैं, यानी कि अनाज है, इसे हम खा सकते हैं, और सरसों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखें। दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। तो दूरबीन देखिए, दूर की चीज़ की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेंस वगैरह का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, ये सब सुनने के इस्तेमाल आता है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा आप सोच सकते हैं कि ये तीन जो हैं, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर और टेलीफोन, ये जो हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, और दूरबीन जो है फिजिकल है। ठीक है, तो इस आधार पे भी जो टेलीस्कोप है वो आंसर होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। इंग्लिश हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5:124, फिर 4 बार डॉट है, फिर 7 है। रुकिए, मैं और पास बल्कि कर दूं आपको, ताकि क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को कैसे आप करेंगे? तो देखिए, एक चीज़ हमको समझ में आता है कि अगर ये 5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 25 होता है। लेकिन अगर 5 का हम क्यूब लेते हैं, 5 का अगर हम क्यूब लेते हैं, 5 का क्यूब लेते हैं, 5 × 5 × 5 अगर आप करते हैं तो ये आएगा आपका 125। ठीक है, अब 125 को अगर 124 से आप रिलेट करेंगे तो हमें पता चलता है, अगर 1 माइनस कर देंगे तो 124 आपका आ जाएगा। क्या 7 के साथ भी ऐसे ही है? ठीक है, तो 7 का हम क्यूब लें, 7 का क्यूब आपका होता है 343,
बच्चों देखिए, जितने भी और मैथ के वीडियोस हैं मैंने हमेशा बताया हुआ है कि 1 से 25 तक का आपको स्क्वायर और 1 से 10 तक की आपको क्यूब ज़रूर याद होनी चाहिए अगर आप प्रश्नों को जल्दी हल करना चाहते हैं, नहीं तो इसी को गुणा करने में और समय लग जाएगा। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 342। तो यहाँ देखिए कन्फ्यूज़न के लिए 343 भी दिया हुआ है, 342 भी दिया हुआ है, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो रिलेशन 5 और 124 में है वही रिलेशन हमें निकालना था, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों गणित के भी प्रश्न मैंने ऐसे ही समझा कर बताए हुए हैं, तो आप प्रश्नों को जाके देखिए। और ये जो प्रश्न हैं आपको इस तरह के जो सवाल हैं गणित के नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, किस अटल आवासीय विद्यालय, किसी भी जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, किसी में भी काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 49 और 81 है और आपका 100 है। ठीक है, तो 49 आएगा कैसे? 49 आपका आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 के स्क्वायर में अगर हम देख रहे हैं 81 किसका स्क्वायर है, तो भाई 9 का स्क्वायर है, यानी कि साथ में 2 प्लस किया गया है, साथ में 2 प्लस किया गया यानी कि 9। अगर हम 9 का स्क्वायर ले लें तो 81 आ रहा है। क्या यही रिलेशन यहाँ पर भी हो रहा है? तो 100 में हम क्या करेंगे कि 100 क्या है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब 10 में हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर दे रहे हैं, कितना आ गया आपका 12। तो क्या ये 12 का स्क्वायर होगा? यहाँ देखें, हाँ भाई 12 का स्क्वायर है 144। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद यहाँ पर सवाल लगाना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 9 और 80। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही स्क्वायर का रिलेशन हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 80। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं 100 का। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 10,000। ठीक है, इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा 4 बार 9, 4 बार 9 आएगा। तो कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों MK। अब यहाँ हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या 169/121, ये आया कहाँ से? अब देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल जब भी होते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि आपको अल्फ़ाबेट किस हिसाब से लिखने हैं। इसको मैं बार बार समझाता हूँ, और आप बच्चों अगर समझ जा रहे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आया है, हमने भी इसी तरीके से बनाया। और अपना नाम और किस ज़िले से हैं ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और राज्य पे आपको क्या करना है, A से लेकर M तक ही, ये नहीं कि यहाँ J तक लिखें, M तक, फिर ठीक उसके N से लेकर आपको Z तक लिखना है। ये इसलिए लिखना है, कभी कभी अपोजिट वाले भी आते हैं, C का अपोजिट, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो M का मान कितना है 13, और कौन सा हमें चाहिए था K का मान कितना है 11। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने अल्फ़ाबेट आपको बस A से शुरू करना है, 1 2 3 4 करते हुए 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, आपको पता है, नंबरिंग ऐसे कर देनी है। ठीक है, तो M की वैल्यू हमको पता चल गई, M की वैल्यू है 13 और K की वैल्यू है 11। तो ये बटे में हमने लिख लिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। भाई इसका स्क्वायर कितना आएगा 169, और 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। भाई यही तो दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही हम J और H की वैल्यू देखें, J और H। ठीक है, तो J की वैल्यू जो है वो 10 है, H की वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है, तो आपका 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, यानी कि 100/64। तो देखिए 100/64 है। कन्फ्यूज़न के लिए देखिए एक और जगह 64 और दूसरी जगह 100 दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप प्रोसेस से चल रहे हैं तो आसानी से बच्चों आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर मैं कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न आपको दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि ये सवाल कैसे आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 E, मैं इसको यहाँ लिख लूँ तभी क्लियर होगा, और आप भी ऐसे ही करिएगा, EIGHTY। इस तरह के प्रश्नों को मैंने विधिवत समझा कर बताया बच्चों, विधिवत समझा कर बताया हुआ है। GIEGHTY
टॉपिक वाइज मैंने बताया हुआ, तो आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है और उसको देखना है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, आई देखिए अपनी जगह है, क्लियर, ठीक है। फिर टी देखिए अपनी जगह है, तो दो चीज़ें अपनी जगह हैं। तो वैसे ही हम आउटपुट का लिख लें, जिसका हमें उत्तर निकालना है यहाँ आउटपुट का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, OUTPUT, यानी कि दूसरा वाला अक्षर नहीं बदलेगा और यहाँ पर एक सेकंड लास्ट वाला अक्षर नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ई जो है ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ओ कहाँ आएगा, ओ कहाँ आएगा, टी के नीचे आएगा, टी के नीचे, क्योंकि ई यहाँ आ रहा है। और जी कहाँ जा रहा है, जी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला अक्षर जो है, तीसरा वाला अक्षर इधर को नीचे को आ रहा है, इधर को नीचे को आ रहा है। ये क्लियर हो गया। वैसे ही एच इधर जा रहा है, तो पी इधर आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी ये यू है ना, यू, और टी जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो TUO TUP यही होना चाहिए, TUO TUP। इसमें बच्चों 17 का TOU TUP पहला ऑप्शन बच्चों इसलिए सही है। तो इस तरीके से देखिए आपको ये प्रश्न करना था, आसानी से ये हो जाएगा। होमवर्क में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा हूँ मैं, आप करके बताइए। साथ ही साथ 19 और 20 का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।